सुदूर अछूते जंगल के बीचों बीच एक जंगल है जिसमें प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। स्थानीय लोग इसे डेविल्स डोमेन कहते हैं। सदियों से यह कहा जाता रहा है कि घने पेड़ों के भीतर कुछ बुराई छिपी हुई है जो उन मूर्खों के बहुत गहराई तक भटकने की प्रतीक्षा कर रही है। जो लोग अक्सर प्रवेश करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते हैं और जो लोग वापस आते हैं वे जंगल में रहने वाले शैतान के बारे में बात करते हैं। कहानी एक पैदल यात्री से शुरू होती है जो जंगल में जाने के बाद लापता हो गया। मित्र और परिवार यात्रा से पहले उनके अंतिम शब्दों को याद करते हैं, मैं कहानियों से नहीं डरता। दिन बीतते हैं और खोज दल क्षेत्र की छानबीन करते हैं, लेकिन पैदल यात्री का कोई संकेत नहीं मिलता है। जैसे जैसे खोज जारी रहती है, अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। पैरों के निशान जो कहीं नहीं जाते, हवा में भयानक फुसफुसाहट होती है और पेड़ों से देखती एक छायादार आकृति के दर्शन होते हैं। स्थानीय लोक कथाएं जंगल में रहने वाले एक शैतान के बारे में बताती हैं जो अंधेरे से पैदा हुआ प्राणी है। कहानियां अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक शापित आदमी था, अन्य प्राचीन रीति रिवाजों द्वारा बुलाए गए राक्षस थे, लेकिन सभी इस बात से सहमत है कि शैतान एक द्वेषपूर्ण शक्ति है जो इसके क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के डर को दूर करता है। ऐसा कहा जाता है कि जंगल इसके प्रभाव में मुड़ता और बदलता है, खोए हुए को अपनी पकड़ में और गहराई तक ले जाता है। एक रात एक जीवित व्यक्ति जंगल से निकलता है, भटका हुआ, खून से लथपथ और आधा पागल। उसका दावा है कि उसने शैतान को देखा है और बमुश्किल अपनी जान बचाकर भाग पाया। उनके शब्द गूढ़ हैं, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा शिकार किए जाने के दो स्वप्न से भरे हुए हैं। वह गुर्राने की आवाज सुनने, अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस करने और अंधेरे में चमकती लाल आंखें देखने का वर्णन करता है। लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से भागे, जंगल उसके चारों ओर बंद होता दिख रहा था। लापता यात्री को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित 5 लोगों का एक खोज दल हथियारों और उपकरणों से लैस होकर जंगल में प्रवेश करता है। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते हैं, अजीब चीजें घटित होने लगती हैं। उनका कंपास बेतहाशा घूमता है, उनके जीपीएस सिग्नल कट जाते हैं और पेड़ अंदर बंद होने लगते हैं। एक एक करके खोजकर्ता बिना आवाज के गायब हो जाते हैं। जीवित बचे लोगों को पेड़ों के बीच से गहरी और गूंजती हंसी की आवाज सुनाई देती है। अंतिम खोजकर्ता खुद को पेड़ों की भूल भुलैया में फंसा हुआ पाते हैं। उनके पीछे का रास्ता गायब हो जाता है। तभी उनका सामना जंगल के शैतान से होता है। इसका रूप विकराल है, सींगदार चमकती आंखें और छाया के बीच बदलता शरीर। यह प्राचीन भाषा में बात करता है, उन पर ताने कसता है, उन्हें बताता है कि वे कभी नहीं जा सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल स्वयं उसके आदेशों का जवाब देता है और भयभीत खोजकर्ताओं के करीब पहुंच जाता है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण शेष खोजकर्ता भागने का बेताब प्रयास करते हैं। वे जंगल से भागते हैं, लेकिन शैतान हमेशा एक कदम आगे रहता है, प्रकट होता है और छाया में गायब हो जाता है। पेड़ स्वयं हिलते हुए उनका रास्ता रोकते हुए प्रतीत होते हैं। अंततः हमला करने से पहले शैतान उनके साथ खेलता है, उनके आतंक का आनंद लेता है। एक एक करके वे जंगल की बुराई का शिकार हो जाते हैं, जब तक कि केवल एक ही नहीं बचता। अंतिम उत्तरजीवी थका हुआ और भयभीत अंतिम मुकाबले में शैतान का सामना करता है। चूंकि कोई हथियार नहीं बचा है, इसलिए उन्हें प्राचीन बुराई को मात देने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। जैसे ही शैतान अंदर आता है, उत्तरजीवी को स्थानीय किंवदंती का एक टुकड़ा याद आता है। शैतान को अस्थायी रूप से आग से भगाया जा सकता है। एक हताश कदम में जीवित बचे व्यक्ति ने अराजकता से बचने की उम्मीद में जंगल में आग लगा दी। जैसे जैसे आग फैलती है, जंगल भीषण नरकंकाल में बदल जाता है। शैतान गुस्से में चिल्लाता है, छाया में पीछे हट जाता है, लेकिन उत्तरजीवी जानता है कि यह केवल एक अस्थायी जीत है। उनके पीछे जंगल जल रहा है। जीवित बचे लोग गिरती शाखाओं और आग की लपटों से बचते हुए जंगल के किनारे की ओर दौड़ते हैं। जंगल जलते ही शैतान की हंसी गूंजती है। जीवित बचा व्यक्ति जंगल से भाग जाता है,
लेकिन दुह स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि शैतान को आग से वापस खदेड़ दिया गया था, जंगल अभी भी खड़ा है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। उत्तरजीवी दूसरों को कभी वापस न लौटने की चेतावनी देता है, लेकिन जंगल के शैतान की किंवदंती बढ़ती रहती है। अब भी शांत रातों में आप अभी भी पेड़ों के माध्यम से शैतान की हंसी की गूंज सुन सकते हैं।